फैला रखी है। अस्पताल और घरों में भी जगह नहीं है। आए दिन डेंगू और चिकनगुनिया के नए मामले सामने आते हैं। इसी को लेकर यमुना विहार वार्ड के पार्षद प्रमोद गुप्ता ने आज B1 ब्लॉक में दौरा किया और चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों से लोगों को जागरूक किया। आज हमारे साथ यहीं पर बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रमोद गुप्ता। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास रहा आज के उनके दौरे में। यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता ने आज डेंगू और चिकनगुनिया से राहत देने के लिए B1 में दौरा किया। आज हम उनसे बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार सभी को। सर, पहला सवाल है कि सर जो जैसे आपने अभी दौरा किया है तो क्या कुछ स्थितियां आपको देखने को मिली वहाँ पे? देखिए, मैं रूटीन में अपने क्षेत्र में दौरे करता रहता हूँ, मगर अभी विशेष चिंता डेंगू की है। डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। एज ए हेल्थ कमेटी चेयरमैन के नाते भी मैं पूरे क्षेत्र पर ध्यान दे रहा हूँ कि डेंगू मलेरिया कम से कम हो, और अगर हो जाता है तो हम हॉस्पिटल में लोगों को कैसे उससे बचाव कर सकते हैं, कैसे बेहतर उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दोनों चिंता का विषय था। आज मैंने यमुना विहार के B1 ब्लॉक के अंदर दौरा किया। वहाँ की RW मेरे साथ रही, सभी निगम के अधिकारी साथ रहे, क्षेत्र के लोग, पार्टी के लोग, सभी लोग साथ में रहे। हमने मिलजुल कर क्षेत्र का जायज़ा लिया, जिससे मूल उद्देश्य ये था कि हम लोगों को अवेयरनेस पैदा कर सकें कि डेंगू मलेरिया से कैसे बचना है। हमने लोगों को एजुकेट किया कि अपने घर में पानी जमा ना होने दें, छत का ध्यान रखें, छत पर पानी ना जमा होने दें, कहीं टायर, गमले, गलियों के अंदर लोग पीछे पक्षियों के लिए पानी के लिए बॉटल्स रख देते हैं, पौंड रख देते हैं। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां से कूलर के अंदर, फ्रिज के नीचे, AC के पीछे, ये सब ध्यान देने की योग्य चीज़ें हैं। ये हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया और जनसंपर्क किया, और साथ साथ हमने क्षेत्र का जायज़ा भी लिया कि कहीं किसी प्रकार की काम की कमी है, कहीं कोई टूट फूट तो नहीं है, कहीं कोई मरम्मत का काम तो नहीं है, कहीं नाली तो नहीं बननी, कहीं गली तो नहीं बननी, कहीं रोड तो नहीं बन रहा। उन सब का जायज़ा लिया। जैसी लोगों ने समस्याएं बताई उसके अनुरूप वहाँ पर तुरंत ही काम का एक्शन दिया। दो सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वच्छता पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ। जब स्वच्छता रहेगी तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। दोनों ही विषय वहाँ पर काफ़ी हद तक ठीक थे। सर, देखा जाता है कि अमूमन जो है जैसे कि बारिश का मौसम होता है तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी से बचने के लिए फॉगिंग या फिर छिड़काव वगैरह किया जाता है। लेकिन इस बार जैसे कि अभी आपने हेल्थ कमेटी के चेयरमैन भी बने हैं, तो आपने कुछ नया किया है इस चीज़ को लेकर जिससे कि इस बीमारी से राहत दी जा सके, क्योंकि डेंगू के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। देखिए, हेल्थ के चेयरमैन के नाते मैंने लगातार बैठक की। जैसे ही पहली बारिश 16 तारीख को भी लास्ट हुई थी, उसके तुरंत बाद ही मैंने बैठक की। बैठक करके डेंगू मलेरिया आगे आने की मुझे संभावना लग रही थी, तो उसकी तैयारी में हमने कुछ वार्ड्स को चिन्हित किया। उन वार्ड्स के अंदर पहले अवेयरनेस का एकदम तेज़ी से प्रोग्राम चलाया, और हॉस्पिटल्स के अंदर बेड की अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। आज हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर 150 से ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी है। डेंगू मलेरिया के लिए स्पेशल वार्ड बनाए, मच्छरदानियाँ मंगाई। जहाँ पर डेंगू मलेरिया वार्ड है वहाँ पे सभी पेशेंट मच्छरदानी लगा के रखें। अगर कोई भी मच्छर किसी डेंगू पेशेंट को काट के बाकी लोगों को काटता है तो बीमारी और तेज़ी से फैल सकती है। ओडोमॉस का वितरण कराया। मॉस्किटो के बचने के जितने भी वेक्टर बोर्न डिसीजेज हैं उनसे बचने के लिए सारे प्रावधान जो हो सकते थे वो हम सब ने किए हैं, और मैं समझता हूँ अन्य क्षेत्र के मुकाबले काफ़ी कंट्रोल्ड में है। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि डेंगू और चिकनगुनिया के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसने एक यात्रा शुरू की है, पोल खोल यात्रा, और वो इसमें अभी उनका कल का पहला दिन था, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बीमारियां हैं उनसे निपटने की जगह ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उसमें ऐसा आरोप लगाया गया है। देखिए, हमें अपना काम करना है और हमारा काम एक ही दिशा में होता है। वो दिशा जनहित की है, समाज की है, कि लोग मेरे कार्य से संतुष्ट हों, लोगों के स्वास्थ्य की, लोगों की सुरक्षा की, लोगों की सफाई की, लोगों की मेंटेनेंस की जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको हर तरह से अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बाकी पोल खोल की तो जहाँ तक बात है, मैं आपके माध्यम से खुला चैलेंज देता हूँ उन पार्टी के लोगों को कि मेरे वार्ड में आएँ और मेरी पोल खोल के दिखाएं। अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरे यहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पकड़ के दिखाएं। मेरे द्वारा की गई
कोई कमी निकाल के दिखाएं। मैं अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करता हूं और इतना मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मेरे यहाँ ये भाव नहीं है कि मैं पार्षद हूँ। मेरे यहाँ एक एक व्यक्ति, मेरा एक एक RWA का पदाधिकारी, मेरे यहाँ का एक एक सम्मानित नागरिक अपने आप को इसी भाव के साथ लेके चलता है कि मैं यहाँ का पार्षद हूँ और उसी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करते हैं। इसलिए मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि मेरा वार्ड आसपास के वार्ड से बेस्ट वार्ड है, या यूँ कहें कि सर्वश्रेष्ठ वार्ड है। और इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं, मेरे क्षेत्र के लोगों का, मेरे साथियों का, मेरे पार्टी के लोगों का, उनका योगदान है। क्या लगता है सर, जैसे कि अभी वो लोग इस तरह की यात्रा कर रहे हैं और अभी उन्होंने 72 दिन का टाइम लिया है, तो इस दौरान वो सिर्फ क्या, उनका मकसद क्या है, क्योंकि निगम चुनाव पास में ही है और वो इसी को लेकर शायद तैयारियां शुरू कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने ये करा है। उनके फेसबुक पेज पर कई चीज़ें ऐसी अपलोड हुई हैं। देखिए, वो अपना खोया हुआ अस्तित्व जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के अंदर जो विश्वास होता है वो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर ही खो चुकी है और वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में जाकर उस तलाश में है कि हम लोगों से जुड़ सकें। अच्छी बात है, लोगों तक जाना चाहिए, जनता तक जाना चाहिए, मगर मेरा एक आग्रह है, एक निवेदन है कि पॉजिटिव भाव के साथ चलना चाहिए। आप समाज के बीच में जाएं, लोगों के बीच में जाकर कुछ करें। आप कुछ कार्यकर्ताओं को ले समाज में जाके कुछ सफाई करें, कुछ लोगों की मदद करें, लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करें, लोगों को क्या कर सकते हैं, जनता की सेवा करें, तो ये जनता आपको याद रखेगी। और सिर्फ सोनिया गांधी और गांधी परिवार की सेवा करने में पार्टी जुटी रहती है, तो अब जनता जाग चुकी है। जैसे कि आप सभी ने आज प्रमोद गुप्ता को सुना, प्रमोद गुप्ता ने आज जो दौरा किया है उसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से कैसे बचाया जा सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। कैमरामैन हीरा के साथ कोमल नरेश, नवरोशन न्यूज़।